देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लोग का है, ये चैप्टर 4 अलजेब्रा का ही पार्ट है, ठीक है। और जैसे आपका सबसे पहले है ना, बुक से जो एग्जांपल्स है, जो बुक के पीछे पहले एग्जांपल होता है बुक एक्सरसाइज से पहले हम वो लोग करके देखते हैं, और उसके बाद आप इसको समझते चलिए। पूरे के पूरे जितने भी इसमें एक्सरसाइज है ना, विद सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ अभी घर जाने से पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भाई जहां तक होगा वो पहले समझो आप। देखिए तो क्वेश्चन दिख रहा है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3। सिवा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। फिर से बोलिए। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। गलत, तुम बताओ। देख यहां पे है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आप नहीं बोला था a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर बोला था ना? प्लस बोला था सर, माइनस 2a बोला था, सही बोला था। अच्छा जो भी बोला। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके, इस फॉर्मूला को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। करते हैं इसको। एक बार मैं कर दूं पूरा सॉल्व, उसके बाद सीधे आप लोग समझें। -3 x स्क्वायर 5 - 4x, इधर आ जाएगा तो -2x, ये इधर आएगा तो +3 = 0। सो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 = 0। 5 और 3 8 हो जाएगा, = 0, ओके। क्वेश्चन था x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 = 2x - 3। हमने यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगाई, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखो a स्क्वायर x स्क्वायर, b a स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा तो 4, ठीक है, माइनस 4x, ठीक है, इक्वल टू 2x - 3 जैसा था हमने उसको ऐसा ही रख दिया, सॉरी यहाँ पर 2x - 3। उसके बाद x स्क्वायर यहाँ प्लस 5, कैसे है? देखिए x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 = 2x - 3 था। यहां तक समझ में आया आप लोग को, सबको आ गया, ठीक है। x स्क्वायर ये प्लस 5, ये जो 1 था ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 + 1 क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4x का 4x, इधर 2x - 3 था। नहीं समझ में आया, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। x स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और ये माइनस 4x हो गया, ठीक है, प्लस 1। -4x कैसे हुआ बताओ?
को खोलेंगे। किसको स्क्वायर को खोलोगे? बताओ भाई, तुम्हें समझ में आया था ना? सर ब्रैकेट हटा के कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से प्लस करते हैं, मतलब फॉर्मूले में पुट करेंगे ना, वो ए बी है, सिंगल को प्लस कर दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, 2ab। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट को, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, इसलिए 4 आया वहां पे, और x का x आ जाएगा बिल्कुल। अब देखिए, तो प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3 हो गया, x स्क्वायर हमने जब ब्रैकेट है तो ये भी प्लस 4 है, ये प्लस 1, तो प्लस 4 प्लस 1 प्लस 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 होगा तो 5 हो गया, माइनस 4x का 4x, 2x माइनस 3 तो इधर लिखा है, x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x, इस 2x को इक्वल टू किधर लाएंगे तो माइनस 2x हो गया, इस 3 को माइनस 3 को इधर लाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इधर कुछ भी नहीं है, मतलब हमने 0 लगा दिया। यहां तक समझ में आप लोगों को? ओके, अब यहाँ प्लस 5 है, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों प्लस है बेटे, तो प्लस प्लस 8 हो गया, ये माइनस 4x, ये माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, सेम वेरिएबल है, तो ये 6x हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। समझ में आया आपको यहां तक? किसको नहीं आया? शिवा ठीक है? आ गया सर। इसमें ये प्रूफ करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होता है ये बताओ? जिसकी पावर 2 से ज्यादा, जिसमें पावर, जिसमें वो 3 टर्म आएंगे, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ना आपका। यहाँ पे a b और c 3 चीज मिल रहा है ना, देखो, इट इज द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। देखेंगे 6x, सॉरी bx में 6x, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको ये 3 टर्म मिल रहे हैं ना, 3 टर्म मिले, पूरा ये इक्वल टू इधर 2x माइनस 3 था, इसको भी इधर लेकर के पूरा सॉल्व किया तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 है। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इस देखेंगे तो ये क्या है, a b और ये c इसी तरह है ना, b है, हाँ b नहीं है, a b और c के फॉर्म में आ गया, x ये 6 है और यहाँ 8 है, तो यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 हमें पता है ना, तो यहाँ a के लिए हमने 1 किया, b के लिए 6 के, यहाँ x के साथ क्या 6 है, तो b के लिए हमने यहाँ 6 रखा, और c के लिए कांस्टेंट 8 है, तो ये c हो गया, a b c तीनों के लिए वैल्यू मिल गई ना, दैट्स व्हाई हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ऐसा अब इक्वेशन दिया जाएगा, आप पूरा सॉल्व करोगे, अगर 3 टर्म आपको मिल गया इट मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 टर्म नहीं मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहां तक समझ में आया आप लोग को? ध्यान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया मतलब 10-15 क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है या? x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला किसके साथ लगेगा ये आप लोग को थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, और ये तब क्लियर होगा जब मैं कल आप लोग को सारा फॉर्मूला दूंगा विद एग्जांपल, ठीक है? ताकि आप लोग का बिल्कुल है ना, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस यही चैलेंज है कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है? वो आप लोग कल समझ जाएंगे, क्योंकि मेरा फॉर्मूला शायद इसमें कहीं होगा, अभी मैं उसको अरेंज करके आप लोग को एक साथ दूंगा। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देख रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन पूरा देखिए क्या था, उसी तरह करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 जा एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस 4 को इधर लाएंगे तो प्लस 4 इक्वल टू 0। सो इसको ब्रैकेट में लेते हैं, यहां तो एक्स स्क्वायर है,
ये x और ये x स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर x स्क्वायर से कट जाएगा। बता रहे हैं आपको। ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ठीक है। यहां x स्क्वायर हो गया, सर ये कट जाएगा, इसको ब्रैकेट में। मेरी बात सुनो ना, मैं ये कह रहा हूं कि इस x स्क्वायर को, दोनों x स्क्वायर को हम एक साथ लेके आ गए हैं, इस x से उसका कोई कंपेयर ही नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूं यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, और यहाँ x स्क्वायर है, तो इस माइनस एक्स स्क्वायर को इसके साथ लेके लिख दिया हमने, बस इस x को बाहर लेके चले गए, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर को एक साथ अरेंज कर दिया, ये प्लस था प्लस ये, और ये माइनस था माइनस ले, इस x को बाहर ले गए, प्लस x था हमने प्लस x यहाँ लिख दिया, प्लस 8 था 8, प्लस 4 था प्लस 4 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, जैसा कि आपकी इच्छा थी, हमने ये खत्म कर दिया। अब ये तो हो गया काम खत्म, इसको तो खत्म कर दिया हमने, क्या बचा x, 8 + 4 12 इक्वल टू 0। हमारा लास्ट इक्वेशन क्या, x + 12 इक्वल टू 0 मिला। सिंस द हाईएस्ट पावर इज 1 नॉट 2, यहां देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, सॉरी मैं ये भी बता दूं कि कुछ भी नहीं मतलब क्या, 1, लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल सही बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये हुआ जब हाईएस्ट पावर 2 हो, जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, x का पावर भी 1 है, 12 का पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अगर इसमें किसी का पावर 2 होता तो हम सोचते, सो इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ऐसा होता तब बात बन जाता, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैलेंज ये है कि फॉर्मूला देख करके वहां अप्लाई करना है। 125 स्लाइड्स का पूरा ये है, अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो कल ही चैप्टर भी खत्म कर देंगे। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार, और कहा जा रहा है कि इसका जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. जो इसका लेंथ है ब्रेथ से दुगुना है, दुगने से एक ज्यादा है। तो बेटा अगर मान लो कि हमने इसका ब्रेथ मतलब चौड़ाई x मानी है, तो लेंथ क्या होगा, 2x + 1, डबल से एक ज्यादा, डबल से एक ज्यादा। तो भैया x है, x का अगर हम डबल करेंगे तो 2x, और 2x में एक ज्यादा करेंगे तो 2x + 1 हो गया। तो लेंथ हो गई 2x + 1, ब्रेथ हो गई x। क्लियर है? ये क्वेश्चन था, ठीक है। We need to find the length and breadth of the plot. हमें इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ओ सॉरी, कोई बात नहीं, बी ऊपर जाओ भैया और एल नीचे आ जाओ, हो गया। अब टोकते रहिए क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरा ध्यान दूसरी जगह है, लिखने हाथ अलग चलता है, दिमाग अलग चलता है। ये क्वेश्चन समझ में आया? हमने तो यहां लिख दिया है, अभी आपको समझा दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके देना होगा, एमसीक्यू नहीं आएगा ना इस बार। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, ये हो रहा है, देखो गिवन दैट एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर्स, ठीक है, जो दिया हुआ था। इन सब चीजों को भूल जाइए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। And length is 1 more than twice its breadth. हिंदी वाले कौन कौन है भाई? संख्या गुड।
लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x, हमने ब्रेथ x मान ली, सो लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1। क्या तक को समझ में आ गया आपको? okay. अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला याद है आपको? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप बताओ। एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, चौड़ाई गुने लंबाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने क्या किया, हमें तो और सारा चीज पता ही, एरिया तो पहले ही हमको पता है 528, लेंथ हमको पता है क्या, ये वाला 2x प्लस 1, और ब्रेथ क्या है, यही है ना। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे देखो मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये है आपका लेंथ और ये है आपका ब्रेथ, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। हम इसको और अच्छी तरह से अपने इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 और x इससे मल्टीप्लाई है तो हमने बाहर x रख दिया। क्लियर है ना? यस। अब देखो शाबाश, बहुत बढ़िया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको पता है कि जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी लिखते हैं तो जो कांस्टेंट होता है उसको लास्ट में तो कर ही देते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, इसे प्लस माइनस नहीं किया जाता, उसका कोई टेंशन नहीं है। हम इस इक्वेशन को बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 528। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, बात तो बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2x को बेटे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तू कैसे, कौन बोला रे 3x पावर 2x स्क्वायर। शाबाश बेटे, लग रहा है अच्छा खुराक ले रहा है। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ठीक है। ये 528 प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे तो -528 हो गया और यहाँ पे 0। और एक चीज देखिएगा, अब ये हमारा हो गया सॉल्व, और आप देखो हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है, दैट्स व्हाई इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा, जितना भी या सिचुएशन, उसको देख करके इक्वेशन बनाना सीख गए, हो गया काम खत्म। सबसे अधिक नंबर अलजेब्रा में है और सबसे आसान अलजेब्रा ये है आपके लिए। अभी तो और भी, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री में आएगा तब दिमाग चकराएगा सब लोगों का। भैया फोन निकाल लो प्लीज। अरे वो थोड़ा अभी 16 मेहमान घर पे आए थे ना तो खर्चा बढ़ गया, इसलिए दिमाग नहीं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, सड़क पे। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये पूरा इक्वेशन आपको दिया है, और जैसा कि हाईएस्ट पावर इसका 2 दिख रहा है किसी का भी, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो पता है। हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। अगर आपको रूट निकालना हो किसी का, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कहा जाए कि फाइंड द रूट, आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे, वो मेथड अपनाओगे। और उसमें कैसे करेंगे, देखिए यहां पर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म क्या है, 5x। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है कि वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज -5। ये -5 है, x से कोई मतलब नहीं है, जो हमारा कांस्टेंट है केवल उससे, ठीक है। तो दो नंबर हमें लेने हैं जिनको प्लस करने पे -5 आना चाहिए, ठीक है।
और उन दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इसलिए उसका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए और सम -5। माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना। अब पहले हम उसको जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। 1 मैंने जान के अधिक लिया है ताकि आपको समझ में आए कि क्या लेना है। 1 और 6 दो को लेते प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हमें तो -5 चाहिए था। बेशक इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट तो 6 आ जाएगा, 6 1 जा 6, लेकिन प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। नहीं हुआ। हमें दोनों चीज वही होनी चाहिए। तो -3 और -2 को अगर प्लस करोगे तो माइनस माइनस प्लस -5 हो गया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो -3 और -2 सही है ना? ठीक। अब यहां आते हैं, हमें पता चल गया कि 5 के जगह पे -3 -2 लिख सकते हैं। इक्वेशन में 2x² एज इट इज लिख दिए, 5x की जगह -3x एंड -2x को रख दिए। ठीक है, +3 था, +3 = 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 2x - 3 इंटू x - 1। बताओ भाई कौन सा फॉर्मूला लगाया? क्या कौन वाला? बोल भाई क्या? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए 2x - 3, इसमें स्क्वायर में से एक x निकाल दिए और इसका एक x निकाल दिए, कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, और x - 1 = 0। यहां पे देखो हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ध्यान रखना है। मुझे आ गया। बोलो बोलो बोलो। हमने उसके x को और इसके x को काट दिया, 2x² में और -3x था, तो एक उसका x कट गया और एक इसका x कट गया। हाँ, तो मतलब कॉमन निकाल दिया बाहर या कट गया जो भी, तो बाहर आएगा ना। तो प्लस माइनस माइनस करके हमने एक x, चलो ठीक है, 2x² और -3x, यहाँ पे एक x है और यहाँ पे 2x है। 3 और 2 एज छोड़ दो, उसका कुछ नहीं करना। यहाँ पे कितना है? 2 और यहाँ पे 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर तो एक x रह गया, एक x से एक x खत्म हो गया, तो 3 का x खत्म कर दिया हमने। अरे भी रोटी ठंडी हो रही है। ठीक है, x - 1, ठीक है, बोल आजा, उधर से उधर से उधर से चल, वो रन मार। आप लोग सब लोग एक ही जगह जाते हो ना? आप लोग सारे ना, तुमसे नहीं बात करते, आसपास ही होंगे ना आप लोग तो। ठीक, देखेंगे 2x² - 3x - 2x + 3 = 0, इसको सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, ध्यान लाटो। देखिए 2x², यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, हम स्क्वायर को भी भूल जाते हैं ना। 2x में से 2x क्या हो? 2x कॉमन हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर था तो यहाँ पर एक x अभी बचा हुआ है। ठीक है, ये 2x को भूल जाइए, हमने यहाँ 2x लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है? -3 है और यहाँ +3। इन दोनों 3 में से एक 3 कॉमन ले लिया हमने, कॉमन लिया 3, और यहां पर जो x बचा था वो x यहां रख दिया, और 1 तो रहेगा -1 जैसे भी है। यहां पर जैसे हमने लिया तो -1, कुछ अगर उसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही। अब 2x - 3x - 1, इसको दोनों को दो तरफ हमने कर दिया। 2x - 3 को एक तरफ रखा, x - 1 को दूसरी तरफ रखा। तो यहां देखेंगे कि दो जगह x की वैल्यू क्या है। 2x - 3 = 0 आया, यहां पर 2x - 3 = 0, क्योंकि x - 1 को उधर ले गए हैं। तो 2x इसका ये -3 को उधर लेके जाएंगे तो +3,
और आपको पता है यहाँ 2x x के साथ 2 मल्टीप्लाई है ना, तो जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड क्या होता है नीचे से ही डिवाइड करेगा, तो ये 2 नीचे चला गया, तो x इक्वल टू 3 था, ये नीचे 2 जा करके डिवाइड हो गया, तो x इक्वल टू 3/2 इधर आ गया। यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0 था बेटा, -1 को उधर लेके चल जाएंगे 0 की तरफ, तो +1 हो गया, x इक्वल टू 1, तो यहाँ x इक्वल 3/2, x इक्वल टू 1, hence x इक्वल टू 3/2 and x इक्वल टू 1 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, यही इसका रूट ऑफ द इक्वेशन हो गया। क्लियर हो गया? ठीक, आप लोग जा सकते हैं, ये वीडियो आप लोग को रात तक मिल जाएगी।